गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन अवतारम चंद्रकांतम दोनों मिलकर बाहर बैठे बहुत दुखी होकर सोच रहे थे। अरे अवतार, क्या है ये? जो भी करो कुछ भी जच नहीं रहा। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? भुचकी भुचकी, क्या दीदी, लगता है अपनी किस्मत ही खराब है। दुखी होकर कहता है। तब उन दोनों के सामने से एक व्यक्ति अपने कुत्ते से खेलते हुए दिखाई देता है। वो कुत्ते के साथ खेलता हुआ उसे उसकी पसंद का खाना खिलाता रहा था, उसे खाना खिला रहा था, जो देखकर अवतारम भुचकी भुचकी, हम लोगों से उस कुत्ते की किस्मत अच्छी लगती है। सही समय पर खाना, टाइम पर सोना, अपनी तरह कोई भी टेंशन नहीं है उसे। क्या है ये? थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अपने गली में रहने वाला कुत्ता नहीं लग रहा। दीदी, ये डाल्मेशियन है। इसका एक एक बच्चा 50,000 से 40,000 रुपये तक बेचता है दीदी। वो कुत्ते के बच्चे 40 से 50,000 में बेच रहे हैं। सच में दीदी, ऐसे हाइब्रिड कुत्ते एक दिन में एक बेच दे तो काफी लाइफ सेटल हो जाती है। जो सुनकर चंद्रकांतम को एक आइडिया आता है। कुछ भी करके हम लोग भी हाइब्रिड कुत्ते को बेचकर पैसे कमाते हैं। मुझे एक मार्केट पता है, उस मार्केट में देख सकते हैं। पर हम लोग उस हाइब्रिड कुत्ते को कहाँ से लाएंगे दीदी? हम लेकर नहीं आ रहे, चुरा कर ला रहे हैं। मूवी के हीरो की तरह बोलती है। उस दिन वो दोनों एक घर जाते हैं। उसमें ब्रीड का कुत्ता देखकर चंद्रकांतम अवतारम से, तुमने जो ब्रीड बताया था वो कुत्ता, ये कुत्ता तुम्हारे पीछे घर से बाहर आ जाएगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा होगा, तभी मैं उसके पीछे से उस पर कपड़ा डालकर पकड़ लूंगी। सब ठीक है, पर वो कुत्ता मेरे पीछे क्यों आएगा दीदी? आएगा रे, तुम देखो, वही तुम्हारे पीछे आएगा। जो सुनकर अवतारम सोचता है कि वो कुत्ता उसके पीछे क्यों आएगा। तब चंद्रकांतम एक मटन के टुकड़े को कुत्ते को दिखाकर अवतारम के पॉकेट में रख देती है, जो देखकर कुत्ता उस मटन के टुकड़े के लिए अवतारम के पीछे जाता है, जो देखकर अवतारम डर के मारे भागने लगता है। अरे अरे, सच में ही ये कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है, कहते हुए दौड़ रहा था। उतने में चंद्रकांतम कुत्ते के पीछे से आकर उस पर कपड़ा डाल देती है और उस कुत्ते को पकड़ लेती है। ऐसे उन दोनों ने मिलकर उस गांव के सभी पालतू कुत्तों को चुरा लिया और उनको अवतारम की जान पहचान के मार्केट में बेचकर पैसे कमा रहे थे। लोग कुछ न कर पाकर मदद के लिए सूर्यकांतम के पास जाते हैं। जाकर, अम्मा, मेरा कुत्ते को कोई चुरा ले गया माँ। सिर्फ मेरी ही नहीं अम्मा, अपने गांव में सभी कुत्तों को चुरा रहे हैं। आप कैसे भी हमारी मदद करिए अम्मा। अम्मा, वो कुत्ते हमें बहुत प्यारे हैं। मेरी बेटी रोज उस कुत्ते के साथ ही खेलती है। अब उसके ना होने पर ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। सूर्यकांतम को बोलने लगती है। इतने में चाहे जितना कुत्ता हो, हमारे घर में एक सदस्य की तरह ही रहा है अम्मा। आप कुछ भी करके हमारे कुत्ते को हमसे मिलवा दीजिए। सच में? कुत्तों को चुराना क्या है? ऐसा कोई भी काम अपने गांव में कौन करेगा? ठीक है, मैं कुछ न कुछ कर कर आपके कुत्तों को आपके घर पहुंचा दूंगी। जिससे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लोग ऐसे भी काम करते हैं? सच में? कौन कर रहा होगा, पता करना है। सोचकर अपने मैजिकल पावर से जो भी हुआ देखती है। अरे बहू, ये सब तुम्हारा काम था? फिर भी ऐसा बेकार का आइडिया तुम्हें नहीं तो और किसे आएगा? ठहरो, बताती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगी। देखो, कुत्ते का नाम सुनते ही तुम कांपने लगोगी। सोचकर रात होने तक का इंतजार करती है। रात होने पर चंद्रकांतम और अवतारम फिर से कुत्तों को चुराने के लिए निकलते हैं। इस तरह कौन से घर में कुत्ते हैं देखते हुए चलते हैं। तब सूर्यकांतम अपने मैजिक से एक घर के सामने एक पालतू कुत्ते को रखती है।
देखो रे, किसी ने हमारे लिए इस कुत्ते को घर के बाहर रखा है। सच में दीदी, आज तो यही अपनी फर्स्ट बोनी है। तो फिर किस बात की देरी, जाओ जाकर उसके साथ खड़े होकर उसे डाइवर्ट करो। जिस पर अवतारम उस कुत्ते के आगे जाकर उसे डाइवर्ट करने लगता है। हाय डॉगी, क्या कर रहे हो? मेरे अच्छे कुत्ते हो ना, मेरा सुंदर कुत्ता है ना। कह रहा था, उतने में कुत्ता अवतारम को देखकर एक ही बार में बहुत जोर से चिल्लाती है, जो देखकर अवतारम चंद्रकांतम दोनों बहुत डर जाते हैं। भुचकी भुचकी, अभी तो ही तुम्हें मेरा अच्छा होता कहा था। भुचकी भुचकी, कहते हुए आश्चर्य से देखता है। तब वो गुस्से से चिल्लाता है, जो देखकर दोनों वहां से डर के मारे दौड़ते आ जाते हैं। वो कुत्ता भी इनके पीछे पीछे आ रहा था। क्या है ये, क्या कहा? वो कुत्ता अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? एक बार फिर देखो। भुचकी भुचकी, मैंने कुछ नहीं कहा दीदी, मैंने बस तुम अच्छे कुत्ते हो कहा था, बस दीदी। भुचकी, ओ भुचकी, कितने तेजी से आया था वो। बोल रहा था। वो कुत्ता उन दोनों को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिस पर उन्हें क्या करे समझ में नहीं आता। सासू माँ, मुझे बचाओ सासू माँ। तब वहां पर सूर्यकांतम आकर ऐसा कहती है, क्यों रे, कम से कम अभी तुम्हें बुद्धि तो आई है, फिर भी कुत्तों को चुराना ये कैसा काम है? सॉरी सासू माँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया सासू माँ, इस बुचकी ने ही मुझे ये आइडिया दिया है, कहती है। जिस पर अवतारम शॉक हो जाता है। अम्मा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अम्मा, इसमें ही मेरे पॉकेट में मटर का टुकड़ा रखकर उन कुत्तों को पकड़ा। दोनों के दोनों चोर हो, दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पहले बेचे हुए कुत्ते कहाँ है बताओ? कहती है। जिस पर और कोई चारा न होने के कारण चंद्रकांतम उस मार्केट वालों को पैसे देकर बेचे हुए कुत्तों को फिर से लेकर आती है। सूर्यकांतम उन दोनों को पनिशमेंट देकर कुत्तों को धोने को कहती है। सूर्यकांतम घर में बैठी हुई थी। इतने में वहां सूर्यकांतम का बेटा आता है। माँ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? इस बार फसल कम हुई है, इसलिए खेतों में काम के साथ साथ मिल में भी काम करने का सोच रहा हूँ। तुम क्या कहती हो, बोलो। इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम्हें जो भी सही लगे वही करो। तब पीछे खड़ी चंद्रकांतम, क्या जी, आप मजदूरों वाले काम करोगे? पेट भरने के लिए कोई भी काम करे। ये क्या, कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं ना? खेतों में काम करते हुए बिजनेस देखना मुश्किल होगा चंदू। बिजनेस का मतलब पूरा टाइम उसके लिए ही रखना होगा। बेकार का काम है खेती, कोई फायदा नहीं, किस लिए जी वो काम करके? खेती कोई बिजनेस नहीं है, जो लाभ मिलेगा तभी करोगे। ये हमारी जीवन शैली है, ये नहीं होगा तो इंसान भी नहीं होगा। बहुत अच्छा कहा तुमने बेटा, फिर भी तुम्हारी बातें उसके समझ में नहीं आएंगी। उसे हमेशा लोगों को टक्कर पैसे कमाने की इच्छा के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। तुम जाओ, जाकर अपना काम संभालो। चंद्रकांतम भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जिस पर सूर्यकांतम का बेटा हर रोज खेतों के साथ साथ मिल में भी काम करने लगा, पर यह चंद्रकांतम को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन चंद्रकांतम रिलैक्स होकर टीवी देख रही थी। उतने में चंद्रकांतम का पति मिल में बहुत काम करके थक कर घर आता है। आकर चंद्रकांतम से ऐसा कहता है, बहुत भूख लग रही है, आकर खाना परोसो। जिस पर चंद्रकांतम घमंड दिखाते हुए कहती है, वहीं पर खाना रखा है, आप खुद परोस लीजिए। जो सुनकर चंद्रकांतम का पति बोलता है, मैं इतनी मेहनत करके आकर खाना भी खुद परोस कर खाऊं? जो सुनकर चंद्रकांतम गुस्से से ऐसा कहती है, आप क्या कोई कलेक्टर का काम करके आ रहे हो, आते ही खाना परोसने के लिए? मजदूरों का काम क्या? मजदूर न हो तो पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं होगा, सभी काम रुक जाएंगे। फिर भी सच्चाई से काम करने वाला कोई भी काम अच्छा काम है। फिर भी तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलकर गुस्से में बिना खाना खाए हुए
वहाँ से चला जाता है। उतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। क्या हुआ, मेरा बेटा क्यों इतनी जल्दी जा रहा है? बोलकर चंद्रकांतम से पूछती है, जिस पर चंद्रकांतम सूर्यकांतम को पूरी बात बताती है। पूरा दिन मेहनत करके मेरा बेटा घर आता है तो तू उसे बिना खिलाए भेज देती हो? जिस पर चंद्रकांतम ऐसा कहती है, मतलब वो सासू माँ, मैंने बिजनेस करने को कहा, उन्होंने नहीं किया, इसलिए गुस्से में मैंने खाना नहीं परोसा। तो फिर गुस्सा नहीं होगा क्या? बेचारे को खाना नहीं खाने दिया तुमने, फिर भी मजदूरी मजदूरी कहती हो क्यों? अगर वो नहीं होते तो फिर इतने अच्छे से चलने वाली गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज कुछ भी नहीं होते। जिस पर चंद्रकांतम को अपनी की गलती समझ आ जाती है। दुखी होते हुए, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सासू माँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कल मेरे है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजदूरी की मेहनत को देखकर उनके लिए ये दिन रखा है, इसीलिए कल अच्छी सी मिठाई बनाकर मेरे बेटे को खिलाओ और उसे मनाओ, ठीक है ना? आपके बेटे के लिए मैं अच्छी सी मिठाइयाँ बनाऊंगी। अगले दिन चंद्रकांतम मिठाई तैयार करने के लिए सामान लाने के लिए मार्केट जाती है। जाते हुए रास्ते में कुछ बड़े बड़े घर बन रहे थे। उनको देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, बेचारे मजदूर इतनी गर्मी में इस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सासू माँ ने सही कहा था, अगर ये लोग नहीं होते तो ये देश नहीं चल सकता। सोचते हुए आगे जा रही थी। वहाँ पर कुछ लोग गटर साफ कर रहे थे। अरे इन्हें देखो, हमारे लिए कितनी मेहनत करके गटर साफ कर रहे हैं। अगर ये लोग गटर साफ न करें तो यहाँ रहने वाले लोगों को बीमारियां हो जाएंगी। सच में इन लोगों के वजह से ही तो हम सभी लोग सेहतमंद हैं। मन में सोचकर जरूरी सामान लेकर घर वापस आ जाती है। अपनी सासू सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, आपकी कही बातें बिल्कुल सही थी सासू माँ। अगर ये मजदूर नहीं होते तो अपना जीवन बिल्कुल आगे न बढ़ पाता। क्या हुआ तुम्हें? मिठाइयाँ बनाने के लिए सामान के लिए मार्केट गई थी ना, वहाँ पर अलग अलग मजदूर अपने अपने काम कर रहे थे सासू माँ। कुछ लोग घर बना रहे थे और कुछ गटर साफ कर रहे थे। ऐसे बताते जाऊँ तो बहुत देखा सासू माँ। सच में मजदूरी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जैसे होती है। अगर वो न हो तो देश का कोई भविष्य नहीं होगा। तब चंद्रकांतम ऐसा बोलती है, सच में सासू माँ, ये सब बिना जाने बिना कारण उन्हें डांटा मैंने। अब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी बनाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। ठीक है सासू माँ। किचन में चली जाती है, मिठाइयाँ बनाती है। थोड़ी देर के बाद मिठाइयाँ तैयार करके खुद से ऐसा कहती है, अब जाकर मिठाइयाँ तैयार हुई। सोचकर एक स्पून से थोड़ी सी मिठाई मुंह में रखकर स्वाद देखती है। वो बहुत कड़वा था, जिसके कारण वो उस मिठाई को थूक देती है। इतने में वहाँ पर सूर्यकांतम आती है। क्या हुआ? कितना अच्छा बनाने पर भी मिठाइयाँ मीठी की जगह कड़वी बन रही है। मिठाइयाँ कड़वी कैसे बन सकती है? वो आपके बेटे को पसंद है सोचकर करेला मिलाया। मिठाई में करेला मिलाया। कुछ न कुछ करिए सासू माँ, आपके बेटे के आने का वक्त हो गया है, कहती है। और कुछ न कर पाकर सूर्यकांतम अपनी मैजिकल पावर से उन मिठाइयों को बहुत टेस्टी बना देती है, जिस पर चंद्रकांतम सूर्यकांतम को गले लगा लेती है। सासू माँ, थैंक यू सो मच बोलकर अपने पति के आते ही उसे वो मिठाइयाँ खिलाती है। हैप्पी मे डे जी, कहती है, जो सुनकर चंद्रकांतम का पति को उस पर का गुस्सा चला जाता है। सभी खुश रहते हैं।